नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 27 जून 2022 को निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु 23 दिसंबर 2021 को एक शासनादेश निर्गत किया गया था, जिससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे भी लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करने हेतु जनपदों के लिए समयबद्ध रूप से प्राप्त किए जाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को संपन्न कराए जाने के लिए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें से पहला है त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में एक NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया गया था, जिसके परिणामों को बेसलाइन मानते हुए प्रदेश के कक्षा 3 के भाषा एवं गणित में प्राप्त परिणामों के अनुरूप ही कक्षा 1 से 3 का जनपदवार बेसलाइन निर्धारण किया गया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की वर्ष 2025-26 तक संप्राप्ति हेतु कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा एवं गणित के जनपदवार लक्ष्य प्रेषित किए गए हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो निपुण लक्ष्य 2026-27 तक प्राप्त किए जाने हैं, वही लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025-26 तक यानी 1 वर्ष पूर्व प्राप्त किए जाने हैं। अतः निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु कक्षा 1 से 3 के बच्चों का गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय एवं SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा त्रैमासिक अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि यह निपुण लक्ष्य क्या हैं जिन पर आधारित त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा। निपुण लक्ष्य इस प्रकार हैं। भाषा के लिए बाल वाटिका निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के लिए 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 15 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। इसी प्रकार गणित के लिए बाल वाटिका 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जोड़ 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के लिए जोड़ 999 तक घटाव 3 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक अंकों का गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। दूसरा है गतिविधियाँ। शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं शिक्षकों द्वारा निपुण लक्ष्य आत्मसात किया जाने तथा अभिभावकों एवं समुदाय के व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाए। ARP द्वारा आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन, रचनात्मक प्रतिक्रिया एवं उच्च गुणवत्ता के स्पॉट असेसमेंट के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक पद्धतियों के माध्यम से ऊर्जा संचरण करते हुए शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहित करना है, जिससे कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से सकारात्मक वातावरण का सृजन किया जा सके। न्याय पंचायत स्तर पर प्रभावी कक्षा शिक्षण तथा कक्षानुरूप अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने, विभिन्न मॉड्यूल के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने तथा बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान हेतु शिक्षक संकुल की नियमित बैठकें की जाएंगी। उक्त बैठकें अनिवार्यतः शिक्षण अवधि के उपरांत ही की जाएंगी। प्रिंट रिच सामग्री के कुशल प्रयोग से बच्चों में प्रश्न, जिज्ञासा, पूछताछ के द्वारा इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट का सृजन किया जाएगा,
जिससे कि चर्चा परिचर्चा के उपरांत वे पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान आसपास के वातावरण एवं बाह्य दुनिया से स्वयं को सहसंबंधित एवं अभिव्यक्त कर सकेंगे। बच्चों में आरंभिक गणितीय दक्षताओं एवं मूल अवधारणाओं के साथ ही तार्किक सोच एवं वैचारिक समझ विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास कार्य तथा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर कार्य किया जाना है, जिससे कि बच्चे विषय के साथ साथ गणित को तर्क, अनुमान एवं सामान्यीकरण का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन में भी सफल हो सकेंगे। कोविड महामारी के कारण विगत 2 वर्षों में हुए लर्निंग लॉस को कम करने तथा कक्षानुरूप अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करने के लिए प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु पाठ बिंदु लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना शिक्षक डायरी बनाई जाएगी। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में सुझाई गई 18 शिक्षण तकनीकियों एवं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित 100 वीडियोज़ प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। उक्त हस्त पुस्तिका एवं वीडियोज़ में बताई गई शिक्षण तकनीकियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हुए उपचारात्मक शिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मॉड्यूल्स आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में उल्लिखित साप्ताहिक शिक्षण योजना पद्धतियों एवं विभिन्न गतिविधियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में ग्रेड अनुरूप दक्षताएं प्राप्त की जा सकें। लाइब्रेरी रीडिंग बुक्स बाहरी दुनिया के ज्ञान, कौतूहल, मूल्यों एवं जिज्ञासा के साथ ही सहज एवं बोधगम्य अनुभव तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अतः प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का सक्रिय संचालन सुनिश्चित कराते हुए ग्रेड अनुरूप रीडिंग बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स का सुव्यवस्थित प्रदर्शन एवं स्वदेशीपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए, जिससे कि पढ़ना बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सके। घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया जाएगा, जिसके साथ ही जनपद एवं विकासखंड स्तरीय बैठकों में दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के एडॉप्शन एवं प्रयोग की निरंतर समीक्षा एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय निरीक्षण में अकादमिक अवलोकन के बिंदुओं पर विकासखंड एवं जनपद स्तरीय बैठकों में चर्चा एवं अनुश्रवण करते हुए यथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एवं विकासखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयबद्ध, अच्छी गुणवत्ता एवं लर्निंग वातावरण के साथ पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ ही प्रोफेशनल लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जनपद स्तरीय निपुण टास्क फोर्स एवं अन्य जनपद स्तरीय बैठकों में अकादमिक बिंदुओं पर डेटा आधारित समीक्षा की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल एवं विभिन्न निरीक्षणों से प्राप्त डेटा तथा सपोर्टिव सुपरविजन, सेट परीक्षाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा के प्रयोग, उपचारात्मक शिक्षण का अनुश्रवण किया जाएगा तथा गैप एनालिसिस करते हुए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठकों में समन्वित प्रयासों से डेटा आधारित विश्लेषण के उपरांत सुधार प्रक्रियाओं पर गहनता से कार्य किया जाना है, जिसके मुख्य कदम है विद्यालय स्तर पर छात्र डेटा के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्षेत्रों की पहचान, निर्देशों में संबंधित समस्या को संबोधित करना, निश्चित एवं सुनियोजित कार्ययोजना का अनुपालन करते हुए बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करना। इन बैठकों के माध्यम से ऊर्जा संचरण करते हुए शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। सूची में जनपद फतेहपुर 58% अंकों के साथ सबसे ऊपर एवं शाहजहांपुर 22% अंकों के साथ 75वें स्थान पर है। अतः सभी जनपदों को मार्च 2026 तक 100% लक्ष्य हासिल करना है। इस आशा के साथ कि सभी शिक्षक निर्धारित अवधि में समन्वित प्रयास से लक्ष्य हासिल करने का पूरी क्षमता से प्रयास करेंगे और शीघ्र अपने जनपद को निपुण जनपद बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।